नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। संसद भवन परिसर में हुई धक्का मुक्की में घायल 2 बीजेपी सांसदों के घायल होने के मामले में गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को ईमानदारी से लोगों से बात करनी चाहिए, सत्य कहने की ताकत उनके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग नौटंकी जानते हैं वो ही नौटंकी कर सकते हैं। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के इतिहास में राहुल गांधी नौटंकी मास्टर हैं और अराजकता के प्रतीक बन गए हैं। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन राहुल गांधी ईमानदारी से लोगों को बात करनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष हों, टोपियां पहने, लेकिन सत्य कहने की ताकत होनी चाहिए। अगर आप दूसरे को असत्य करके और सहज, तो सत्य, जो लोग नौटंकी जानते हैं वही नौटंकी कर सकते हैं। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। 3 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में राज्यसभा में जो टिप्पणी की, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में विरोध प्रदर्शन करते हुए बिजनौर कलेक्ट्रेट में पहुंचे। टिप्पणी का विरोध करते हुए ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी बिजनौर को दिया गया है और कहा कि भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में राज्यसभा में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टिप्पणी की है, उसकी वो घोर निंदा करते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसमें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस मुल्क का गृह मंत्री संसद के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खुलेआम मजाक करता है। वो कहता है कि अंबेडकर कहने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो इससे लेकर पूरे देश में बहुजनों का, वंचितों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, जो संविधान में यकीन करते हैं, जिनको संविधान पे भरोसा है और मुल्क का आइन जो भारत के संविधान से चलता है, उसकी संविधान विरोधी मानसिकता उजागर हुई है कि वो कैसे दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। और इस मुल्क में भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए बराबर का अधिकार देता है। ज्ञापन है माननीय जिलाधिकारी जी को, जिसमें जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ जो अपशब्दों का प्रयोग माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, अमित शाह जी ने, उनके लिए हमने माफी का मांगने का किया है। समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय अमित शाह जी माफी मांगे और अपने पद से ये हमने आज समाजवादी पूरे परिवार ने, जिले भर से लोग आकर के ये जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन किया। महोबा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के बाद सपा ने हमला बोला है, जहां समाजवादी पार्टी ने पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में यहां पर पहुंचकर सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। साथ ही अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो टिप्पणी की, उसके बाद से पूरे देश में राजनीतिक पार्टियों ने हंगामा किया हुआ है। महोबा से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और यहां उन्होंने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग करते हुए कार्यकर्ता नजर आए। भारी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। सपा कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार नारेबाजी भी की गई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां ताजमहल के दक्षिणी गेट से टूटकर पत्थर गिर गया। घटना के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, कोई भी पर्यटक इस दौरान वहां मौजूद नहीं था। कुछ समय पहले ही मरम्मत का काम हुआ था। पत्थर गिरने से दक्षिणी गेट जर्जर लगने लगा है। तो वहीं पर तैनात एएसआई पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और पत्थर गिरने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ताजमहल के दक्षिणी गेट से एक पत्थर टूटकर गिर गया। घटना के वक्त हालांकि वहां पर कोई पर्यटक मौजूद नहीं था। कुछ समय पहले ही मरम्मत का काम यहां पर हुआ था। पत्थर गिरने से दक्षिणी गेट जर्जर लगने लगा है। तैनात एएसआई पर कई तरह के सवालिया निशान उठ रहे हैं। पूरे मामले का एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। ताजमहल के दक्षिणी गेट से एक पत्थर टूटकर गिर गया, जिसके बाद से कुछ समय पहले ही मरम्मत का काम किया गया था। पत्थर गिरने से दक्षिणी गेट जर्जर लगने लगा है। पत्थर गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ताजमहल के दक्षिणी गेट से पत्थर टूटकर गिर गया, जिसके बाद ताजमहल का वो क्षेत्र जर्जर लग रहा है। कुछ समय पहले ही मरम्मत का काम हुआ था। तैनात एएसआई पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां से पत्थर टूटकर गिर गया है। हालांकि इस दौरान कोई भी पर्यटक यहां पर मौजूद नहीं था, जिससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं देखा गया है। हालांकि इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पत्थर गिरने के बाद ये क्षेत्र जर्जर नजर आने लगा है। दक्षिणी गेट से टूटकर पत्थर नीचे गिर गया, जिसके बाद दक्षिणी गेट जर्जर हालत में दिखाई दे रहा है। ताजमहल की खूबसूरती पर यह ग्रहण जैसा नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सपा ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह देश की जनता से माफी मांगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटाने की मांग की। बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की गई, जिस पर सपाइयों में काफी रोष देखा जा रहा है, जिसको लेकर सदर विधायक महबूब अली ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है। मामला अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर का बताया जा रहा है। देखिए, विरोध को तो पूरा देश जानता है और व्यक्तिगत आधार पर तो भी सारे लोग जानते हैं। बशर्ते के जबान पर अपने मीडिया के माध्यम से लोग समाज को दिखाना वो अलग बात है, लेकिन आज पूरे देश में किस तरह से भाषाओं से देश को दूषित किया जा रहा है और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दिया था, उसकी ना कहीं धज्जियां उठाई जा रही हैं और उसके आधार पर देश को भटकाने का काम किया जा रहा है, संविधान बदलने का काम किया जा रहा है। ये तो सही है कि जनता ने निर्णय लिया और मेरे ख्याल से एक मिलीजुली सरकार बनाकर संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां हमलावर हो गई हैं। शनिवार को जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का अपमान ये देश नहीं सहेगा। संविधान के निर्माता बाबा साहेब पर अशोभनीय टिप्पणी की गई है। गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देकर यह मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि बाबा साहेब में आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं का सम्मान बना रहे। आज समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में बाबा साहब पे जो अशोभनीय टिप्पणी देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी, उसके विरोध में एक धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन में हम सब लोगों की मांग है, जिनसे जो देश के गृह मंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ना समझते हुए संविधान के रचयिता, संविधान के निर्माता और जिन्होंने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनके हक और हकूक की रक्षा करते हुए संविधान जैसी पुस्तक देने का काम करा, उन पर अशोभनीय टिप्पणी करी है। निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी गाजियाबाद के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी आज यहां पर ज्ञापन सौंपने आए थे
यह ज्ञापन जो है 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब के बारे में एक अपमानजनक और अमर्यादित और जो असंवैधानिक टिप्पणी की गई, उसके विरोध में पूरा देश आज आंदोलनरत है कि बाबा साहब का अपमान किया गया। दलित समाज, पिछड़े समाज, वंचित समाज की भावनाओं को बहुत आहत पहुंची है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान आगरा पहुंची, जहां उन्होंने परिवार परामर्श केंद्र में चल रही काउंसलिंग की व्यवस्थाएं देखी। इसके साथ ही परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी पूनम सिहोरी ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को मामले में जानकारी दी। केंद्र प्रभारी ने 2023 और 2024 में आए मामलों में आंकड़ों की जानकारी दी, तो वहीं बबीता चौहान परामर्श केंद्र में आए मामलों में परिवारों में समझौतों के आंकड़ों को देख काफी खुश नजर आई। बता दें कि 2023 में करीब 2800 मामले आए, जिसमें से 2000 मामलों में समझौता हो चुका है, जबकि 2024 दिसंबर तक करीब 4000 मामले आए, तो इनमें से 3000 मामलों में समझौता हो चुका है। खबर आगरा से है, जहां बबीता चौहान परिवार परामर्श केंद्र पहुंची। यहां वो कार्यप्रणाली देखकर काफी खुश नजर आई। इस दौरान उन्होंने केंद्र का निरीक्षण भी किया, लोगों से बातचीत भी की और व्यवस्था को देखकर वो काफी खुश नजर आई हैं। इसके साथ ही कई मामलों में समझौता हो गया है, ज्यादातर मामलों में समझौता हो चुका है, जिसको लेकर उन्होंने लोगों की प्रशंसा की है। पीलीभीत में पुलिस बल और सपा के लोग आपस में भिड़ गए, जहां अमित शाह के खिलाफ ज्ञापन देने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया। इस बीच कई सपा कार्यकर्ता भीड़ में गिरकर घायल हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि एक कार्यकर्ता का सर फट गया है। बता दें कि करीब 100 से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन में रखा गया है। पहले से ही तय कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। सपा के कार्यकर्ता पुलिस लाइन में ही नारेबाजी करने लगे। महिलाओं को बर्बरता से गाड़ी में बंद करके ले गए, जबकि हम शांति प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी तरीके का उत्पात नहीं मचा रहे हैं। पुलिस सत्ता पक्ष में आकर के उनके आदेशों का पालन कर रही है, जबकि उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने भारत को बहुत बड़ा संविधान दिया है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की पुलिस हत्या कर रही है, पुलिस हत्या कर रही है सत्ता के दबाव में आकर के। हाँ, महिलाओं की चोट आई है, मेरे खुद भी चोट आई है, डंडे बरसाए गए, पुलिस से बर्बरता करी है। हम लोग सिर्फ डीएम साहब के लिए हमें ज्ञापन देना था, हमारा शांति प्रदर्शन था। बोले गुंडागिर्दी कर रही है, सामने मारपीट किया, धक्के के हम लोगों को कार्यालय के अंदर बंद कर दिया, धक्के के पूरा किया और सर फोड़ दिया एक आदमी का बारे। तो अभी एक कार्यकर्ता का ही फोड़ा, अभी नाम नहीं मालूम है। अध्यक्ष हमारे अभी बंधक बना के ले गए उनको, अध्यक्ष लोग, और लोकतंत्र का हनन कर रही है। हम लोग शांति व्यवस्था से ज्ञापन देने जाने से इन लोगों ने जाने नहीं दिया। आगरा में बाइक सवार 2 महिलाओं के साथ एक युवक तालाब में गिर गए, जहां हादसे में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई, तो वहीं घायल दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज अभी जारी है। 3 लोग बीती रात एक प्रोग्राम में हलवाई का काम करके घर लौट रहे थे। मामला खदौली के बाबूलाल वाली गली स्थित तालाब का है, जहां पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जेसीबी से तीनों को बाहर निकाला, तो वहीं घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये सेमरा गांव में हलवाईगिरी का काम करके विजेंद्र सिंह, रेखा, एक लेडी है और एक और महिला थी, उनके साथ 2 लेडीजों को, सीमा, उनको लेकर वापस आगरा जा रहे थे। तो तभी यहाँ बाबूलाल वाली गली पर मोड़ आई और मोड़ पर एक दूसरी बाइक आ रही थी, उस बाइक ने उसमें टक्कर मार दी और इनकी बाइक जो है, बाइक से ये तालाब में गिर पड़े, पोखर में गिर गए और ये इनका हाथ जो है उसी में डूबने से मृत्यु हो गई। बुलंदशहर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
बता दें कि वायरल वीडियो में एक व्यापारी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि व्यापारी ठगी और मारपीट से परेशान था, जिसके चलते उसने लाइव फांसी का फंदा लगा लिया। लाइव सुसाइड की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने कारोबारी को बचा लिया। जानकारी के मुताबिक जहांगीराबाद के बाजार में कारोबारी विक्रांत चौधरी दुकान चलाता है। हमारे हैं ये पिंकी ने और फिर इसके भाई पिंटू ने मेरे साथ मारपीट की है। मेरी दुकान पे कह रहे हैं साले कि तुझे दुकान से भगा देंगे, तुझे तेरे सामान तुझे बर्बाद कर देंगे। और मेरे ड्रॉ मार लिए इन्होंने, 1 लाख रुपए मुझसे एडवांस लिया और साले हर महीने बिजली का बिल बढ़ा देते हैं। मेरी मौत के जिम्मेदार यही होंगे। मैं लाइफ फांसी लगाने जा रहा हूँ। भाइयों, हो सके तो मुझे न्याय दिलवा देना, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ आपसे। पहाड़ों में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ में काम कर रहे मजदूर की गिरने से मौत हो गई। पूरा मामला शहर कोतवाली के ढर्रा 1 नंबर पहाड़ का बताया जा रहा है। पूरा मामला महोबा का बताया जा रहा है, जहां एक मजदूर पहाड़ से काम करते वक्त गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं खबर मिलने के बाद क्षेत्र में कोहराम मच गया। तस्वीरें महोबा से सामने आई हैं, जहां पहाड़ से गिरने के चलते एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, ऐसी कई खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। तो वहीं मजदूर की मौत के बाद शहर में कोहराम मच गया। बता रहे हैं पहाड़ से गिर गया अभी बाल और डेथ हो सकती है, उसकी मौत हो गई है। कोई पता नहीं अंदर कहाँ रख दिया इनने, हम लोगों को दिखाते भी नहीं है। क्या है मेरा लड़का सूचना मिली, एक रेकवालर का काम कर रहा था, उसने मुझे भेज दिया फोन। क्या कर रहा था? चलो साथ ही होना, मतलब क्या कर रहा था? काम कर रहा था। बताया पहाड़ पे कहाँ पर? लहर्रा पहाड़ पर। भैया घटना कैसे हो गई वो नहीं हम बता सकते। कहाँ काम कर रहा था? लहर्रा कौन से पहाड़ में? हम जो आ रहे थे ट्रैक्टर में घर रहे थे, हम बैठ गए, बोले मोहल्ला कहाँ। कल एक व्यक्ति आया था, किस हालत में आया था और चिकित्सा परीक्षण में क्या पाया? एक व्यक्ति को जिला इमरजेंसी लाया गया था अचित अवस्था में, और उसके नाम गया प्रसाद है, और 80% करके हमने इसे मृत घोषित किया है। सुमेरपुर के फैक्ट्री एरिया पर एक भीषण हादसा हो गया, जहां पर रोडवेज बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बस की टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। महाराजगंज में लापता किशोरी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 14 महीने पहले मृत बताई गई किशोरी बिहार के बगहा में जिंदा मिली है। पुलिस की लापरवाही उजागर होने के बाद विवेचक भगवान बख्श सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। किशोरी के पिता और भाई, जिन्हें हत्या के आरोप में जेल भेजा गया था, अब जमानत पर बाहर है। पुलिस की जांच में पाया गया कि किशोरी बिहार में शरण लेकर शादी कर चुकी है और अब एक बच्ची की मां भी है। तत्कालीन थानाध्यक्ष नीरज कुमार राय के खिलाफ कार्रवाई के लिए गोरखपुर एसएसपी को पत्र भेजा है। मामले की पुनर्विवेचना का आदेश दिया गया है। पुलिस टीम अब बिहार के बगहा जाकर लड़की से पूछताछ करेगी। इस प्रकरण ने पुलिस प्रशासन और न्याय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुलंदशहर में मुस्लिम आबादी में फिर से मंदिर मिला है। ये मंदिर खुर्जा कोतवाली के मोहल्ला सलमा हकान में मिला है। तो वहीं मुस्लिम आबादी में मंदिर मिलने के बाद इसकी साफ सफाई कराई गई। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की सफाई करवाई। बता दें कि 1992 के दंगे में मोहल्ला छोड़कर भाग चले आए थे, जिसके बाद आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने मंदिर को कूड़ेदान बना दिया था। तो वहीं मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एडीएम अभिषेक सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ये मंदिर तो करीब 50 साल पुराना मंदिर है। यहाँ करीब 50-60 जाटा समाज के परिवार के लोग रहते थे। सन 90 के दंगे के बाद में
सब लोग यहाँ से, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ एक समुदाय के लोग थे, तो वो यहाँ से जो छोड़ के चले गए सब लोग। और अपने ये मंदिर है, हम लोग तो अब पता पड़ी है कि हम मंदिर था, हम सोच रहे सब लोगों ने स्थापित कर दिया कहीं, लेकिन यहाँ उसकी दयनीय स्थिति है। आज हमने विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि इस मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया जाए और सुचारू रूप से पूजा पद्धति चालू हो। जी, ये सन 90 से बंद पड़ा है मंदिर। जो यहाँ हिंदू समाज के लोग रहते थे वो यहाँ से पलायन करके चले गए, तभी से बंद पड़ा है। आज हमने डीएम साहब को इसके लिए ज्ञापन दिया है कि इसकी सौंदर्यीकरण की व्यवस्था कराई जाए और इसकी साफ सफाई कराई जाए, जिससे कि ये सुचारू रूप से यहाँ पूजा पद्धति हो सके। गाजियाबाद में लगातार गैंगस्टर्स की संपत्तियों की कुर्की करवाई गई और लगातार ये कार्रवाई जारी है। कमिश्नरेट पुलिस इस कार्रवाई को कर रही है। इस बीच गाजियाबाद के थाना नंदग्राम से गैंगस्टर संजय सूरी की संपत्ति की कुल 9,29,40,000 रुपए की संपत्ति की कुर्की करवाई गई। उसमें लगातार गाजियाबाद पुलिस गैंगस्टर्स के लोगों को धोखे से कमाई गई संपत्ति को लगातार गाजियाबाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। हाल ही में गैंगस्टर गुलजार नामक 2,33,00,000 संपत्ति की कुर्की की गई थी। गाजियाबाद नंदग्राम पुलिस ने गैंगस्टर संजय सूरी के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में दर्ज है मामला। मुकदमे में इनकी धर्मपत्नी के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत इनकी संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टरों द्वारा अवैधानिक तरीकों से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करते हुए उन्हें कुर्क करने की कार्रवाई लगातार कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी दिशा में आज नंदग्राम पुलिस द्वारा सातिर हिस्ट्री सीटर बदमाश संजय सूरी की करीब 9,29,40,000 रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इसमें कुछ आवासीय भूखंड है, भवन है, व्यावसायिक दुकानें हैं। संजय सूरी सातिर किस्म का अपराधी है। इसमें कुल 12 अभियोग दर्ज है। इसकी पत्नी ज्योति सूरी के ऊपर भी। जिला जज और डीएम एसपी ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। जेल किचन के साथ सभी बैरकों का निरीक्षण किया और कैदियों से बातचीत कर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। जेल सुरक्षा के सभी इंतजामों की जांच की गई है। साहब की अध्यक्षता में जेल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय एसपी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इसी क्रम में जितने भी हमारे जेल के कक्ष हैं, पर्टिकुलरली जो महिलाओं का कक्ष है, उसमें लोग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उनसे वार्तालाप किया गया। जेल से संबंधित समस्याओं का उनसे पूछा गया कि कोई समस्या या और कोई इश्यूज है, तो उसमें सबका संतुष्टिपूर्ण जवाब आया। साथ ही जो हमारा जो जेल के अंदर जो किचन है उसका भी अवलोकन किया गया। वहाँ पे जो खाद्य सामग्री है उसका भी अवलोकन किया गया। साथ साथ जो कैदी जेल में मौजूद है उनसे भी पूछा गया कि खाने की गुणवत्ता के साथ, और भी ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी आपत्तिजनक सामान जेल में उपलब्ध नहीं हो। बदायूं में डीएम और एसएसपी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ है, जहां डीएम और एसएसपी के पहुंचते ही फरियादियों की लंबी कतार लग गई। डीएम और एसएसपी ने जन समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जहां डीएम ने कहा कि निराश्रित गौवंशों के लिए लेकर क्षेत्र में वृहद गौशाला का निर्माण होगा, जिससे लोगों की समस्याएं दूर होंगी। संपूर्ण समाधान दिवस में मुझे लगता है लगभग 52 शिकायतें आई हैं और 8 का समाधान जो है मौके पर। मैम, जितना गौवंशों को लेकर आज भी किसानों की समस्या बनी हुई है, उसको लेकर कोई बिल्कुल इसमें ये यहाँ पर सहसवान में कोई वृहद गौशाला नहीं थी, लेकिन अब इनके एसडीएम साहब के और तहसील के प्रयास से उन्होंने एक जगह वृहद गौशाला के लिए ढूंढ भी ली है, जिसका प्रस्ताव चला गया है शासन को और बहुत ही जल्दी वहाँ पर काम स्टार्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के बाद देश भर में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर बस अड्डे पर शुक्रवार को भारी संख्या में जाटव महासंघ के कार्यकर्ता जुटे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है, जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा।
माननीय गृह मंत्री, केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब का जो अपमान देश के सबसे बड़े सदन में हुआ है, वो बिल्कुल कल्पना से परे है, अशोभनीय है, संसदीय तो बिल्कुल है नहीं। उसी के विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ धरनारत है और हमारी मांग है, जब तक गृह मंत्री वहाँ से नहीं मांगते हमारा जो संघर्ष है वो जारी है। इसके साथ ही हम अब यहाँ से निकल रहे हैं, कलेक्ट्रेट पर हमारा ज्ञापन है, वहाँ जा रहे हैं। संसद सत्र के दौरान केंद्र के गृह मंत्री ने बाबा साहब को अशोभनीय टिप्पणी की है, उसी के विरोध में प्रदर्शन है। वो इस्तीफा दे, माफी मांगे देश से, पार्टी से मतलब नहीं है। बाबा साहब हमारे भगवान की तरह हैं, उनके अपमान में हम कुछ भी है, सबसे पहले समाज है। विरोध होते रहेंगे। मैं अपनी बात जिले में पीसीएस की परीक्षा के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीएम और एसपी ने अधिकारियों और पुलिस बल के साथ परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। बता दें कि जिले के 10 परीक्षा केंद्रों में 4128 छात्र पीसीएस की परीक्षा देंगे। छात्रों की सुविधा के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। छात्रों की परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने इसकी जानकारी दी। महोबा में पहली बार पीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा है और उसको देखते हुए हम विशेष तरीके की अपने हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। और इस बार हमारे 10 सेंटर्स हैं और पुलिस एग्जामिनेशन यहाँ पर 2 बार हुआ, उससे हमारे को काफ़ी हमारी अच्छी तैयारी थी। उसी तैयारी को देखते हुए हम पुनः यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो। उसके लिए हमने हेल्प डेस्क बनाई है रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड पर, और हम विशेष तौर पर बसेस चला रहे हैं। बच्चों को अगर सेंटर पर जाने में दिक्कत है तो वो वहाँ पर हमारी हेल्प डेस्क पे आ सकते हैं, वहाँ से हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।